हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सरकार ने कंपनी एक्ट में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा फंड का नाम पीएम केयर्स फंड हुआ। सरकार ने कंपनी एक्ट में बदलाव किया है। बड़ी खबर इस समय की, पीएम राष्ट्रीय आपदा फंड का नाम पीएम केयर्स फंड हुआ। यानी जो पीएम रिलीफ फंड था उसका नाम अब पीएम केयर्स फंड किया गया। सरकार ने कंपनी एक्ट में यह बदलाव किया है। विपक्ष की तरफ से लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला जा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला बोला जा रहा था पीएम केयर्स फंड को लेकर। अब हम बता दें, ये जानकारी आई कि पीएम राष्ट्रीय आपदा फंड का नाम पीएम केयर्स फंड कर दिया गया है। यानी जो पहले पीएम रिलीफ फंड होता था उसका नाम अब पीएम केयर्स फंड किया गया। तो बड़ी जानकारी इस समय हम आपको दे रहे हैं। सरकार ने कंपनी एक्ट में बदलाव किया। बहुत विरोध हो रहा था कि जब पीएम रिलीफ फंड था तो पीएम केयर्स फंड की क्या जरूरत थी। इस खाते को ऑडिट कराने की मांग भी की गई थी, लेकिन अब सरकार का बड़ा कदम, पीएम राष्ट्रीय आपदा फंड का नाम पीएम केयर्स फंड हुआ। अब सवाल यह है कि जो राष्ट्रीय आपदा फंड में जो पैसा है और पीएम केयर्स फंड में जो पैसा है, क्या उसको भी मर्ज किया जाएगा। नीरज पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, ये विवाद बहुत दिनों पुराना है, पीएम केयर्स फंड और पीएम रिलीफ फंड का। सवाल मेरा यह है कि अब दोनों के फंड्स को क्या मर्ज किया जाएगा। देखिए, अभी इसमें कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन ये तो जरूर है कि राष्ट्रीय आपदा जो राहत कोष था प्रधानमंत्री का, उसको सिटीजन्स के नाम करने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उसका गजट नोट आया है। तो इससे साफ ये संकेत मिलता है कि अब जो है जो राहत कोष होगा वो एक ही होगा, उसके लिए अलग अलग से कोई नहीं होगा। जैसे प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड है और एक ऑलरेडी पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष है। दो अलग अलग संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम करती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है, और जो आज गजट सामने आया है उससे साफ लगता है कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार इस तरफ बढ़ रही है कि इन सभी संस्थाओं को मर्ज करके एक संस्था बनाई जाए और उसको सिटीजन्स का नाम दिया जाए। तो ये अभी इसकी डिटेल्स में जाना थोड़ा सा जाना होगा, अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि अब प्रधानमंत्री राहत कोष का जो फंड है वो अब इसी सिटीजन जो गजट आज पेश हुआ है, जो गजट सामने आया, उसी के तहत पेश किया जाएगा। जी शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। तो 28 मार्च से ये बदलाव लागू होगा। विपक्ष लगातार हमलावर था केंद्र सरकार के ऊपर और अब ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार के द्वारा ले लिया गया है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज। सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।